What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, Before we get into the podcast, ठीक we है, just want to let you know that our podcast is Spotify exclusive, which means it's only and only available on Spotify. Yay! Guys, जैसा कि आप देख पा रहे होगे वीडियो में, मैं बड़ी टेंस लग रही हूँ. मैं नीचे देख रही हूँ, ऊपर देख रही हूँ, कैमरा देख रही हूँ. आज बड़ी स्ट्रगल हुई है पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले. एंड अगर आपको क्वालिटी देख के थोड़ा सा यूट्यूब पे लग रहा है बेकार हो रखी है, तो क्योंकि हमारा फ़ोन लगा हुआ है. कैमरा नहीं था आज, कैमरे में बैटरी नहीं थी, फिर कैमरे का कार्ड नहीं था. And today is 15th August और कोई आ नहीं पाया. मतलब Yes. मान is also not here, अर्चिता is also not here. तो मान के पास हमारे कार्ड्स पड़े हुए हैं. एंड द फैक्ट कि जो पीछे व्हाट्सएप सिस्टर का नियॉन साइन चलता था, वो भी वर्क करना बंद कर गया. तो आज सारी क्या बोलते हैं कायनात जुड़ चुकी थी कि हम पॉडकास्ट ना रिकॉर्ड करें. बट हम ऑफ नहीं लेना चाहते थे. प्लस हमारी फ्लाइट है 11:30 एंड अभी राइट नाउ 6:30 और हमें मैक्स टू मैक्स 7:30 यहाँ से निकलना है. एंड यूजुअली पॉडकास्ट सेटअप करके शूट करके सब सेंड करने में 2 आवर्स लगते हैं. 2.5 आवर्स लगते हैं सब कुछ करने में. सो वी जस्ट होपिंग कि ये पॉडकास्ट लाइव चला जाए, बिकॉज हमने बड़ी मेहनत करी है. एंड मुझे अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ. मैं बहुत टेंस थी और मैं अभी बड़ी इरिटेटेड और एजिटेटेड थी, बहुत क्रैंकी मूड में थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड मेरा इतना सारा काम रहता था. सो आई बिन लाइक सो मैं हर पॉडकास्ट में बोल रही थी कि ओ चलो आई एम बैक ऑन ट्रैक, ये वो, बट समथिंग्स up and I've been feeling a little down, but आज finally मैं उठी and I literally couldn't move. मतलब मेरे बेड से मुझे कोई उठा नहीं सकता था, मैं ऐसी हालत थी. बट तू उठ गई थी आराम से जल्दी. हाँ, ना 15 स्टिल शी गॉट अप. yes 15 दिन हो गए थे. ऐसा हो रहा था कि ज़बरदस्ती. बट टुडे आई गॉट अप एंड देन मैंने आज ब्लॉग वगैरह भी करा. मेरी स्पॉन्सरशिप जो भी थी मैंने वो ख़त्म करी. देन पैकिंग हुई, वैक्सिंग और ये सब बाकी सारी चीज़ें. मतलब ऑल एंड ऑल काफ़ी सुबह से ना ऑन द गो. एंड हमेशा दीक्षा मेरा रूटीन रहा है, जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं हम लास्ट मोमेंट के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और हम पैनिक मोड में ऑन होते हैं. मुझसे ना नहीं होती पैकिंग. जैसे कल रात को भी कृतिका ने फिर भी थोड़े बहुत चीज़ें निकाल ली थी, अपनी एसेंशियल्स निकाल लिए थे. और मेरे से ना होती नहीं है. जब तक मेरे को एयरपोर्ट जाने के लिए 2 आवर्स नहीं होते तब तक मैं पैकिंग ही नहीं कर पाती. मुझे नहीं पता क्यों. मुझे बहुत लेजी फील होता है ऐसे पैकिंग करते. और बहुत गंदा लगता है पैकिंग करना. ऐसा लगता है कोई टेलीपोर्ट कर दे वहाँ से वहाँ. हाँ, नहीं मुझे पैकिंग करना गंदा नहीं लगता, बट मुझे लगता है ऐसे हम दोनों ना वो बच्चे हैं क्लास में जो हमेशा लास्ट मोमेंट तक होमवर्क छोड़ देते हैं ना. मैंने जब लास्ट तक एपिसोड में ये बोला है कि आई एम दैट किड हु प्रोक्रेस्टिनेट्स अ लॉट. हाँ a lot. So बहुत ज़्यादा हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. Yeah. और लास्ट एपिसोड से आए मैंने तेरे बिना करा. हाँ गाइस, आपको कैसा लगा? मैंने पूरा सुना आज एपिसोड. वो सुना तूने पूरा? मैंने नहीं सुना. आज मैं एयरपोर्ट पे सुनूंगी वो एपिसोड. मैंने पूरा एपिसोड सुना है. दीक्षा ने काफी सीक्रेट्स स्पिल करे. नहीं कुछ नहीं. क्वेश्चंस वगैरह लिए थे इंस्टाग्राम पे. सो आई जस्ट आंसर्ड द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. बट आई फेल्ट सो नर्वस. मैं पूरे पॉडकास्ट पे इतनी नर्वस थी. मैंने इतनी बार बोला है यू नो व्हाट आई मीन राइट, यू नो व्हाट आई मीन राइट. मैंने इतनी बार ऐसे बोला क्योंकि तू होती है फिर ऐसे होता है ना किसी से बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन चलती रहती है. बट लास्ट एपिसोड में मैंने पूरा अकेले बोला. सो आई वाज वेरी नर्वस. और स्पेशली जब आप अकेले बोल रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप वो साइलेंस, जैसे आपको सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा. हाँ, कि आपको बस बोलना है. बट मैं अनकट कृतिका करती थी. आई हैव अनदर पॉडकास्ट ऑल्सो. सो उस पर मैं अकेले करती थी. एंड यूजुअली ऐसा होता था मैं इतनी देर तक माइक से बातें कर रही होती थी. थोड़ी देर मुझे लगता था कोई सुन भी रहा होगा अभी तक लोग बंद तो नहीं करके बैठ गए होंगे. बट गाइज मैं कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस देख रही थी. अब तो पे आता है ना डिज्नी पे नया सीजन आया ना उनका. तो एक मीम भी तो था कि उन्होंने बोला कि अब सब खत्म हो रहा है, हमारा सीजन खत्म हो रहा है. और फिर उन्होंने बोला इस चैनल पे आने वाला है. बट आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक दैम. मैं दीक्षा को भी बता रही थी कि नो मैटर, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल एंड ऑब्वियसली द सुपर रिच एंड जो भी एंड उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, बट दे वर्क सो हार्ड. मतलब वेरी हार्ड. और क्लोई का अपना ब्रेकअप हो रहा है एंड शी वाज प्रेग्नेंट, दैट गाय चीटेड ऑन हर. ये वो कितनी बड़ी चीज़ें हो रही है, बट दे स्टिल वर्किंग. इमेजिन आपका मन नहीं करता जब आप ऐसे कोई डिप्रेसिंग और वो कैमरा के सामने ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं. या सो हार्ड, वेरी हार्ड. क्योंकि सच्ची में कभी और जब ऐसी चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे हो ना, आपका मन नहीं करता कि आप कैमरा के सामने आकर प्रिटेंड भी करो कि ओ माई लाइफ इज़ परफेक्ट, ओ दिस व्हाट्स गोइंग इन माई लाइफ. और कभी कभार लोग सच भी नहीं बोलते क्योंकि ऐसा लगता है कि सामने वाला मतलब जज करेगा, द व्यूअर्स विल जज यू. सो ऑल्दो दे वोंट बट स्टिल यू फील दैट दे विल. किम का वर्क एथिक इतना अच्छा है, लाइक शी सो हार्ड वर्किंग. मतलब वो सुबह एक दिखा रहे थे एक एपिसोड में, वो मतलब शी वाजंट फीलिंग वेल.
वो फ्लाई करके गई, उसने वहाँ पर अपना स्किम्स का शूट करा, फिर उसने वहाँ स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटर मैगजीन है उसके लिए कवर पे थे वो करा, एंड मतलब वो इतनी वो थी, कोल्ड कॉफ उसको सब हो रहा था, चल बाकी फीवरिश जो भी, मतलब वो अपने सारे रोल्स पूरे करती हैं, एंड दैट टू शी इज रेजिंग हर किड्स ऑल्सो रियली वेल, एंड ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी अदर वुमेन जो ये कर रही हैं, अ लॉट ऑफ पीपल जिनके बारे में जो ऑनलाइन नहीं है या जिनको हम देख नहीं पाते, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हर बिकॉज मैंने अभी 2-3 दिन पहले उसका एपिसोड प्लस काइली इज आल्सो लाइक दैट, काइली अपना काइली कॉस्मेटिक्स वगैरह कितना अच्छे से, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी हार्ड टू रन योर ओन ब्रांड साइड बाय साइड, इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल बोथ द थिंग्स, क्योंकि कभी ना कभी कोई एक चीज़ ऐसे लैक करती है और तुम किसी एक चीज़ को ऐसे ग्रांटेड लेते हो, ग्रांटेड भी क्या लेजी हो जाते हो किसी एक चीज़ पे, एंड वो बहुत टफ होता है, बट शी इज डूइंग इट वेरी वेल। आई थिंक सो एवरी 3 months में वो न्यू कलेक्शन निकालती है अपनी काइली कॉस्मेटिक्स की, इट्स रियली गुड। बट इवन द फैक्ट कि जैसे आप इतनी कंट्रोवर्सी से सराउंडेड रहो, हर चीज़ पे आपके लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, एंड ऑब्वियसली देयर फेमस कि क्योंकि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, द रियलिटी टीवी स्टार्स और जो भी दे हैव देयर बिजनेसेस जो भी, बट इमेजिन आपकी हर मूव पे कोई बैठा हुआ है एंड दे आर कॉलिंग यू आउट, एंड किम अभी उसने लॉयर का वो वाला भी बेबी बार होता है वो भी उसने क्लियर कर लिया, सेकेंड अटेम्प्ट पे क्लियर करा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी इमेजिन स्टडी करना साथ साथ रनिंग योर बिजनेस, अपने कमिटमेंट्स करना, दैट टू लाइक आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड मैंने ना हमेशा से ये चीज़ अडेप्ट करी है अपनी लाइफ में, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग गुड टू से अबाउट एनीवन ना, don't say bad things also and don't follow them altogether. Like even when people used to talk shit about Kardashians और ये वो, maybe उन्होंने सच्ची में कुछ questionable चीज़ें करी भी हैं, कुछ गलत चीज़ें करी भी हैं, but I would much rather prefer कि मैं उनके बारे में बात ना करूँ if I don't have anything good to talk about them. True that. जैसे अभी कभी कभी ऐसे Instagram पे होता है ना that you're following someone, मतलब आप ऐसे 1 साल पहले आप उनको फॉलो कर रहे होते हो और फिर एकदम से होता है आपको उनका कंटेंट नहीं पसंद आता, so rather than just saying bad things about them, just unfollow them. मैंने अभी रिसेंटली किसी 2 पेजेस को अनफॉलो करा, मैं पहले बहुत फॉलो करती थी बट उनका कंटेंट अब मुझे रिलेटेबल नहीं लग रहा था जैसे मैं पहले मुझे रिलेटेबल लगता था, आई अनफॉलोड देम। या इवन आई विल बी ऑनेस्ट, बीच में ना कभी जब आपके लो फेज चल रहे होते हैं ना तब आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक व्हेन समवन बिचेस अबाउट समवन ना आपको लगता है मतलब आई एम फीलिंग बैड, दूसरे को भी नीचे ला रहे हो या कोई गॉसिप भी कर रहा है, अगर आप वहाँ बैठ के सुन भी रहे हो ना, एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट, मैंने सुनी भी है गॉसिप्स वगैरह बैठ के ये वो, तो मैंने एक अपनी कज़न है उनसे एक चीज़ सीखी थी, अभी वो राखी पे आई हुई थी, तो कुछ उनके आसपास बात भी होती है ना, शी कट्स एवरीवन ऑफ कि ठीक है मुझे इनके बारे में बात नहीं करनी, छोड़ो ना, जिसकी जो लाइफ है जो करे ये करे, एंड देन आई रियलाइज दिस इज सो अमेजिंग, आई यूज्ड टू डू दैट, आई शुड डू दैट अगेन, एंड समटाइम्स यू लूज योरसेल्फ, बट इट्स गुड कि आप अवेयर हो कि आप गलत कर रहे हो, तो फिर मुझे याद है मेरे को नहीं करनी किसी के बारे में कुछ और गॉसिप भी नहीं करनी, इवन इफ 2 मिनट के लिए मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल भी जाए, अगर कोई और कर रहा है मैं सुन भी रही हूँ ना, देन ऑल्सो आई एम रॉन्ग। मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि हम गॉसिप्स में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज करते हैं अपने आप को, तो उसी टाइम ये भी सोचना चाहिए अगर टेबल्स अगर टर्न हो गए, अगर आपके बारे में कोई ऐसे गॉसिप कर रहा हो और इंडल्ज भी हो रहा, आपको कितना बुरा लगेगा कि कोई मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है। सो उस वे में यार हेल्दी गॉसिप सब करते हैं, ऐसे मजाक में अच्छा ये हुआ वो ठीक होता है, बट ऐसे किसी यार बिचिंग करना इट्स नॉट गुड। या एंड मतलब मैं जब उनका देख भी रही थी ना, माय कज़न व्हेन पीपल वर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हर, ये वो तो वो बार बार कट डाउन भी कर रही थी ना, तो वो उसको ना कॉन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव नोट पे लेके जा रही थी कि पता है ये चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, एंड आई वाज सो हैप्पी, लाइक इवन आई वांट टू बी दैट, एंड आई हैव दिस थिंग, मैं ना कभी भी किसी को नहीं सोचती कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये मुझसे इतने ईयर्स बड़ा है, मैं इससे कुछ नहीं सीख सकती, यू हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, किसी ना किसी की कोई अच्छी हैबिट आप अडाप्ट कर सकते हो। एंड इससे मुझे एक चीज़ याद आई, कल रात को मैं एक मतलब यूट्यूब खोल रही थी, मेरे को कुछ देखने के लिए चाहिए था एंड मुझे कुछ मिल नहीं रहा था देखने के लिए, तो मैंने ना एक वो खोल लिया, एक यूट्यूब वीडियो खोला था, उसमें द डेथ ऑफ इन्फ्लुएंसर ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था, मैंने बोला अब ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर, तो मैंने बोला देखते हैं क्या हो रहा है वो, एंड एमा चेम्बरलिन, पता है ना, मैंने तुझे बताया, एमा चेम्बरलिन ने एक पॉडकास्ट पे भी बताया, एमा चेम्बरलिन उसका नाम ही खराब कर दिया सॉरी, एमा चेम्बरलिन ने एक पॉडकास्ट पे भी बताया था कि अब इन्फ्लुएंसर का डिक्लाइन स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज सो मेनी पीपल, मतलब सब लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, इतने सारे लोग बन गए हैं, तो वो होता है ना सप्लाई डिमांड वाली चीज़ हो जाती है कि इतने ज़्यादा हो गए कि उसकी वैल्यू सैचुरेट हो गया कि कम हो जाएगा। बस आई वाज वाचिंग और वीडियो ये वो, एंड मैंने ना नीचे सिर्फ कमेंट्स पढ़ रही थी, बिकॉज इतने सारे लोग, कुछ लोगों का पॉइंट सही भी था, मैं भी अग्री करूँगी, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई विल अग्री टू दैट, बट आधे से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होते
देख जैसे कुछ पॉइंट मुझे लगे थे कि जैसे मैं भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ, या जब मैंने स्टार्टिंग में करा था, ये करा था, तो कभी कभी आप ब्रांड डील्स और इसके चक्कर में इतने हो जाते हो कि आप अपना पर्सनल कंटेंट भूल जाते हो। ये तो एक कृतिका मुझे स्टार्टिंग से यही बोलती आई है कि अगर तेरे पास जितनी ब्रांड डील्स आ रही है, सो जस्ट मेक श्योर यू डोंट लूज योर टच। जो तेरा पर्सनल चीज़ है जिसके लिए तुझे लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट करा, कभी वो मत छोड़ियो। एंड आई थिंक यू मेक श्योर कि तू कभी भी वो चीज़ें ना छोड़े। और तू ये भी एक्सेप्ट व्हेन आई एम डाउन। और पता क्या होता है कभी कभी ना, जैसे लोग बोलते हैं कि आप 4 दिन हो गए आपने पोस्ट नहीं डाला, बट आपने ये वीडियो तो डाली थी। क्या होता है, I'll tell you the back story। हम ना अपने कंटेंट को रोध हो सकते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं चल कल शूट कर लेंगे। बट ब्रांड्स के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइंड होते हैं, आपकी डील्स होती हैं, आपके बहुत वेंडर फॉर्म्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप गूफ अप नहीं कर सकते हो। तो उनके साथ आपको जैसे तैसे रो पिट के भी ना, आई स्टिल रिमेंबर द डे आई ब्रोक अप लॉन्ग बैक 2017 में। उस दिन भी आई वाज शूटिंग बिकॉज द ब्रांड दैट वी डोंट गिव अ फक अबाउट योर ब्रेकअप, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। हमें, मेरा मैनेजर इज आफ्टर माई लाइफ, आई नीड दिस पिक्चर, एंड विच मेक सेंस, उसकी भी जॉब खतरे में मेरी वजह से। सो वो हो जाता है। बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं 2020 से लेकर अब 2022 बिफोर अप्रैल मैं काफ़ी रेगुलर रही हूँ अपना वो वाला कंटेंट देने में। ट्रू, और तू हमेशा रेगुलर रहती है, तेरे डाउन पॉइंट्स आते हैं, बट मैं जैसे भी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यू मेक श्योर दैट यू डोंट स्टॉप पोस्टिंग योर ओन कंटेंट एज वेल। मतलब तू टाइम निकाल लेती है। आई हैव हर्ड यू सेइंग दीस थिंग्स टू निकिता एज वेल, हु इज आवर मैनेजर, कि निकिता बहुत ब्रांड पोस्ट हो गई, मुझे अपना काम करना, आज मैं नहीं करूंगी। तो तू उसमें अपना काम करती है, विच इज रियली गुड थिंग। क्योंकि फिर ये होता है ना कि जिन्होंने तुम्हें फॉलो करा है तो उनको क्या मिल रहा है, ब्रांड डील्स देखकर, वो तो तुम्हारा ही काम निकल रहा है ना सब कुछ। तो इट्स रियली नाइस। यू शुडंट स्टॉप पोस्टिंग योर ओन थिंग इवन इफ यू आर गेटिंग ऑल द वर्क एंड एवरीथिंग। बट तेरा क्या टेक है उस पे कि जैसे डेथ ऑफ इन्फ्लुएंसर? ये ना मुझे भी ये चीज़ बहुत पहले लगी थी, ये बात मैंने तुझे बोला भी था। मतलब आई पर्सनली फील लॉन्ग बैक, मतलब 3-4 years बैक अगर हम देखें, देन देयर वाज दिस रिस्पेक्ट भी क्या, एक अलग पोजीशन होती थी और एक अलग तरीके से एक इन्फ्लुएंसर को देखा जाता था। एंड उस टाइम में ब्लॉगर्स बोलते थे ज़्यादा, राइट, ब्लॉगर्स ज़्यादा होते थे। तो उस टाइम पर ऐसे ब्लॉगर्स वगैरह को एक अलग उससे देखा जाता था, बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू ब्लॉगर्स आउट देयर। एंड मुझे लगता है कि उस टाइम पर अच्छा एक एक्सपोजर भी मिलता था, बिकॉज दे वर वेरी फ्यू, लिटरली सब पता होता था अच्छा इतनी इसमें मार्केट में इतनी है। बट नाउ एवरी अदर पर्सन इज एन इन्फ्लुएंसर नाउ, एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट एवरी अदर पर्सन इज एन इन्फ्लुएंसर नाउ। एंड जो हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है, सब में सब चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, एंड किसी भी एक बंदे को वो प्रॉपर चीज़ नहीं मिल रही। ये चीज़ भी है। एंड मुझे जैसे कल उन वीडियो में जो पॉइंटर्स बोले थे ना, मैं वो बताती हूँ, ठीक है। 4-5 पॉइंटर जो बोले थे। एक पॉइंटर ये था कि टिकटॉक की वजह से बहुत चीज़ें खराब हो गई हैं। तो उन्होंने बोला था, और स्पेशली उसने ये भी एक पॉइंट बोला था कि इंस्टाग्राम टिकटॉक बनने के चक्कर में अपनी वैल्यू लूज आउट कर गया, विच आई फील इज रियली बैड, बिकॉज अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स जिनकी 8 ही फोटोज है, उनको वैल्यू ही नहीं मिलती और उनके काम को ट्रैक्शन नहीं मिलता। ये काइली ने अभी एक स्टोरी डाली थी, पिटीशन किम ने भी डाली थी, किम ने, सबने डाली थी, और ये किसी फोटोग्राफर ने अपने पेज पे डाली थी कि पिटीशन टू ब्रिंग बैक द ओल्ड इंस्टाग्राम एंड स्टॉप मेकिंग इंस्टाग्राम अनदर टिकटॉक। ये चीज़ थी। और मतलब इंस्टाग्राम वो रील्स वाला बन गया। एंड द फैक्ट कि अब ना कंटेंट की मुझे लगता है वैल्यू नहीं रहेगी। मैं ये नहीं बोल रही मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, ये वो, आई ट्राई, मतलब मुझे ऐसा लगता है आई स्टिल, मेरे को बहुत लॉन्ग वे है कि मैं और बेटर कर सकती हूँ। बट जैसे मैंने कितनी बार देखा कि ऐसे सिर्फ पीछे गाना चल रहा होता है, एंड कुछ भी ऐसा होता है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे 4 year old 5 year old बच्चे सिर्फ रो रहे होते हैं जस्ट फॉर कंटेंट, ठीक है। और मतलब मुझे वो भी लगता है यार, इतने छोटे बच्चे हैं अभी से बेचारे, और उनके मिलियंस पे, मतलब 100-200 मिलियन व्यूज गए हुए हैं। कैसे वीडियो में मैंने देखा था, एंड देयर वाज दिस किड ओनली, एंड शी वाज जस्ट पता नहीं क्राइंग और डूइंग आई डोंट नो व्हाट। बट मुझे ना ऐसे लगता है तुम एक्सप्लॉइट भी कर रहे हो अपने बच्चे को, इतनी छोटी एज में उसको इस वर्ल्ड में लेकर आना। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर मेरा whenever I'll have a kid, मैं पोस्ट करूंगी उसके बारे में अपने पेज पे, बट मैं उसको स्पेशली पेज बनाकर उसको नहीं बोलूंगी तू एक्टिंग करिए। हाँ, मतलब there's a very thin line। एक होता है कि यस, अगर आपकी लाइफ का कोई पार्ट है और आप इन्फ्लुएंसर हो या जो भी हो, तो आप कब तक उस पार्ट को छुपा लोगे। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ना, इसका एक यूट्यूबर है आई एम जेन करके, उसका बेबी हुआ था, उसने पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट करा, अपने प्रेगनेंसी वगैरह, एंड वो अपने बेबी को भी दिखाती है कभी कभी। बट उसने बोला है कि ये चैनल मेरे बारे में रहेगा, मेरा बेबी के बारे में नहीं बनेगा। बीच बीच में वो आएगा क्योंकि वो मेरी लाइफ का पार्ट है, बट दैट विल नॉट बी एवरीथिंग। एंड वो चलो वो एक्सप्लॉयटेशन और वो तो डिफरेंट एंगल हो गया ऑल टुगेदर। बट द फैक्ट गालियाँ हो रही हैं पीछे से, और इतने वल्गर और कुछ ऐसे डांसेस हो रहे होते हैं, कुछ भी हो रहा होता है,
मतलब टू एन एक्सटेंड जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यार ये तो दिस इज सॉफ्ट पॉर्न, ये यहाँ पर है कैसे, मतलब हाउ इज दिस हैपनिंग और हाउ इज दिस हैपनिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो और जैसे बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं और पीछे किसी लड़की का मजाक हो रहा है, ईव टीजिंग हो रही है, मतलब इतनी ऐसे गंदी गंदी रील्स भी आती हैं, तो मुझे उसको और उस पर इतने व्यूज आए होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली अब कंटेंट की वो वैल्यू नहीं रही है, वैल्यू नहीं रही जो एक पहले एक वैल्यू थी, मैं वही बोलना चाह रही थी। स्पेशली वो लोग जैसे जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं ना, आई सीन दे वर्क सो हार्ड, ड्रोन शॉट, ये शॉट वो शॉट, उनके बेचारों की वीडियो में व्यूज ही नहीं होते। हाँ, हमारा तो चल फिर भी छोड़ दे, लाइक XYZ हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, बट सम पीपल जो अपनी जान लगा देते हैं एक 15 सेकंड की रील बनाने के लिए, स्पेशली ट्रैवल ब्लॉगर्स, उनकी वीडियोस पे भी आधे से ज़्यादा कभी कभी व्यूज़ नहीं आए होते, बिकॉज एल्गोरिथम ऐसा है। Exactly. कुछ भी नहीं है, मतलब कभी कभी मुझे डाउट होता है। एक वीडियो थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ना मिरर में देख के बस ऐसे मिरर करा, नीचे वो मेरा आउटफिट दिख रहा था और ऊपर फेस करा, उस पर 15 मिलियन व्यूज़ थे। 15 मिलियन व्यूज़ थे, और मैंने सिर्फ ये सोचा यार मैंने तो कुछ भी नहीं करा था, लाइक दिस इज नथिंग, तो मतलब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। सबकी उसी पे थॉट जा रही है कि मे बी हम अगर कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसी नॉर्मल वीडियोस बनाएंगे, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, इतना मेहनत करने में क्या जा रहा है। तो ये इंस्टाग्राम का ना ये बहुत एल्गोरिथम ऐसे शिफ्ट हो ही जा रहा है। और जो तूने ये ऐसे अब्यूज़ वाला बोला, देयर इज दिस पर्सन हु इज क्लोज टू मी एज वेल, आई नो हिम पर्सनली, एंड व्हेन ही स्टार्टेड दिस थिंग, सो ही यूज्ड टू मेक वीडियोज ऑन गर्ल्स, लाइक demeaning his own ex and everything and abusing girls and all that shit. So I told him personally, I was like, listen, I know that you're working hard, but just stop demeaning girls, which is not good. But now he shifted his proper tangent ही उसने पूरा different कर दिया, and अब मैं उसकी videos देखती हूँ, इतना मजा आता है देखने में, because वो पूरे next level funny level पे होती है, story line इतनी different होती है, इतनी मेहनत करता है एक एक short में, जो हम दोनों बात भी कर रहे थे उस बारे में। तो उसने जो पूरा shift मारा है ना एकदम से अच्छा, तो अब लिटरली मैं स्तुति की एक फ्रेंड, हम तीनों बात कर रहे थे कि नाउ वी लव टू वॉच हिज कंटेंट, वी लिटरली वेट फॉर हिज वीडियोस। अच्छा इसने कब पोस्ट करी है वीडियो, हम देखते हैं, इसका बहुत फनी होता है। तो देयर इज दिस थिन लाइन, आपको व्यूज के लिए हमेशा, अगर वो चाहता वो व्यूज के लिए वो करता रहता है, बिकॉज उसको उस पर भी व्यूज मिल रहे थे, बिकॉज मासेस लव वॉचिंग डिमीनिंग वीडियोज ऑफ गर्ल्स एंड एवरीथिंग, तो वो चाहता था उसको कंटिन्यू कर सकता था, बट ही मेड अ शिफ्ट विच इज रियली गुड, एंड उसने उसमें भी अपना करियर आगे कर रहा है आपको। या एंड द फैक्ट, आई डोंट नो ये किसी को इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं, मतलब दीक्षा और मैं तो इसके बारे में बात करते रहते हैं, बट द फैक्ट कि आजकल ना नंबर्स की वैल्यू नहीं रह गई। लाइक देयर आर पीपल हु हैव 5 मिलियन फॉलोअर्स, 2 मिलियन फॉलोअर्स, बट देयर आर पीपल हु हैव 100K फॉलोअर्स। ब्रांड को ना अब ये समझ आ गया है कि किस ब्लॉगर से या किस भी इन्फ्लुएंसर से कितना रिटर्न मिल रहा है। मतलब आई वुड मच रादर प्रेफर कि मैं एक माइक्रो ब्लॉगर होते हैं जिनके 100 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 100K से कम फॉलोअर्स होते हैं। बट ये चीज़ होती है, मैं भी जैसे एक फ्रेंड है मेरी, वो बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी, तो मैंने उसको यही बोला था कि रादर देन गोइंग फॉर ब्लॉगर्स जिनके मिलियंस में हो या 500K या जितने भी हो, तो उन ब्लॉगर्स के पास जा जिनके 50K 100K हो। क्योंकि पर्सनली मैं भी ना, जैसे आप कितने टाइम से किसी को फॉलो करो तो कभी कभी बोर हो जाते हो, एंड ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। मैं उनको देख के उस साल बोर हो गई, अगले साल मैं दोबारा चली गई मे बी। बट वो जो नई ऑडियंस जिनकी होती है ना 50K 100K वालों की, उनकी ऑडियंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना उस टाइम पे, क्योंकि क्या होता है वो स्पॉन्सरशिप्स कम कर रहे होते हैं। हाँ। और उनमें बड़ा एंथुजियाज्म होता है, जोश होता है, और वो जब आए होते हैं ना वो अपना दिल जान सब लगा देते हैं और कुछ बनने के लिए, तो उनके अंदर वो फायर होती है। नॉट दैट जो लोग पहुंच गए होते हैं उनमें नहीं होती, बट अब उनको काफी टाइम से फिर भी जैसे मिस्ट्री कम हो जाती है ना उन लोगों को देख के, तो उन लोगों से ना आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लाइक इफ यू यूज देम वेरी स्मार्टली। जैसे आप देखो कितना अट्रैक्शन है उनका, कैसे है, कितने व्यूज आ रहे हैं, कौन सी वीडियो जा रही है, तो दैट हैपेंस। फिर उस पर वो डेथ ऑफ इन्फ्लुएंसर में ना, उस वीडियो में ना और भी चीज़ लिखी हुई थी कि पहले इन्फ्लुएंसर्स का जो बेथनी मोटा और वो वाला सब एरा था ना, उस टाइम पे बहुत नई थी चीज़। अब क्या हो गया, अब आप इतने सैचुरेटेड एज अ क्रिएटर भी और एज एन ऑडियंस भी इतना हो गया हो कि इतना कुछ आ रहा है, मेरे को क्या देखूं टाइप से ऐसे करके कि चले जा रहा है ऐसे करके, तो अब लोग बोर हो गए। पहले क्या होता था, लिमिटेड चीज़ें होती थी देखने के लिए, कुछ 100 नंबर ऑफ लोग होते थे, अब उनको ही फॉलो करते थे, उनकी लाइफ में इन्वेस्टेड रहते थे। अब उसने एक और पॉइंट बोला था, बहुत इंटरेस्टिंग था उसमें, कि हाफ ऑफ द टाइम यू जस्ट फॉलोइंग पीपल फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग। आप उनकी लाइफ में, उनकी स्टोरी में इन्वेस्टेड नहीं हो, बट आपको लगता है यार ये पॉपुलर है, अच्छी हाँ वीडियोस इसकी 3-4 बार देख ली, ये ले फॉलो। एंड हाफ ऑफ द टाइम लोगों को नाम भी नहीं पता होता कि अरे इसका नाम क्या था, मैं भी भूल जाती हूँ। मैं भी जाकर फॉलोइंग में चेक करती हूँ कि नाम क्या था। ट्रू। और ये बात मेरे को भी बहुत अच्छी लगी जो तूने बोली थी कि माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स में जो है, और अकॉर्डिंग टू मी जो ब्रांड्स ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए। पहले लिटरली नंबर्स देखते थे वो, बट अगर पर्सनली अगर मैं भी डी क्लोथिंग के कपड़े अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर मेरे को किसी को देने हैं टू प्रमोट माई ब्रांड, सो मैं ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं देना चाहूँगी हु इज मेकिंग रील्स ऑन सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई नो मासेज उनको फॉलो करती है, बट वो नीश ऑडियंस उसकी इन्फ्लुएंसर की वो नहीं होगी जो मेरे को टारगेट करनी है। मतलब तो ऐसा कुछ ढूंढेगी जो
डिफरेंट तरीके से स्टाइल करता हो एग्जैक्टली या तो thrift फैशन shopping- लाइफस्टाइल में ज्यादा हो उसको Yeah. ढूंढोगे क्योंकि उसकी ऑडियंस ही वो होगी ना फैशन एंड लाइफस्टाइल वाली ऐसे मैं मासेस वाली ऑडियंस में अब मैं देना नहीं चाहूंगी उस पर्सनली अगर मैं भी किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती हूँ मेकिंग रील्स ऑन म्यूजिक ऐसे डांसिंग रील्स वगैरह बना रहा है तो मैं उसके डांस को देखती हूँ मैं उसके कपड़ों को नहीं देखती राइट व्हाट शी इज वेयरिंग व्हाट ही इज वेयरिंग मैं नहीं ध्यान जाता ही बड़ी नहीं है वैसे बट बड़ी एडिक्टिव होती है वीडियोस ना हाँ। मजा आता है आपको वो वाली वीडियो कम से कम 3-4 बार देख लेते हो ये स्टेप ऐसे हाँ, अच्छा ऐसे हाँ, हुआ ये मजा बड़ा आता है देखने में बहुत आता है But, बट yeah, वही I एक्टर्स को भी ले लो एक्टर्स वगैरह जो भी उस पे डालते हैं मूवीज वगैरह में डालते हैं इतना हमारा ध्यान नहीं जाता हम एक बार देखते हैं अच्छा ही और शी इज लुकिंग नाइस बहुत कम ऐसे होते हैं कि अच्छा जाकर देखते हैं उसने कौन सा आउटफिट पहना था हम उसकी एक्टिंग के लिए उसको देख रहे हैं Yeah, that's so true. ऐसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट नेगन और कियारा और फॉर दैट मैटर सियरा किसी को भी अगर मैं देखती हूँ ना तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से देखती हूँ उसने क्या पहना है कौन सी ब्रांड का है, कहाँ से है, ओ ये मैं भी ले सकती हूँ हाँ। मतलब सियारा फटाडो मतलब वो ऐसी कोई रील्स नहीं बना रही सॉन्ग्स और डांस वाली कुछ नहीं बना रही बट आई नो आई फॉलो हर फॉर फैशन तो मेरा ध्यान फैशन पे जाएगा ज्यादा ट्रू ट्रू और मैंने इतने अभी इन्फ्लुएंसर्स भी देखे हुआ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम बट स्टिल मैं भी शायद कृतिका को 2-3 दिन पहले ही बोल रही थी कि जितनी एंगेजमेंट कृतिका की है बीइंग ऑन 1.7 मिलियन एंड इन्फ्लुएंसर्स जो बाहर के भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है उनकी भी एंगेजमेंट उतनी है सो नाउ आई फील कि नंबर्स और फॉलोअर्स डजंट मैटर एंगेजमेंट और जितने लोग आप एंगेज कर पा रहे हो अपने पास वो होता है जैसे कुछ लोग होता है फॉर द सेक ऑफ इट फॉलो कर देते हैं बट वो जैसे तूने बोला कि नहीं इन्वॉल्व रहते इतनी लाइफ में वो लाइक भी नहीं करते वो चेक भी नहीं करते पोस्ट बट इट्स अ गेम ऑफ हाउ यू इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर कंटेंट एंड आई थिंक इफ यू आर अ क्रिएटर और इफ यू आर समवन जिसका बिजनेस है या आपको कुछ इन्वेस्ट करना है या आप वैसे ही आपको मजा आ रहा है सुनने में बिकॉज यू इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब इज अमेजिंग आई नो यूट्यूब भी अभी बहुत सैचुरेट हुआ है बट यूट्यूब पे ना आप एक्चुअली किसी की पर्सनालिटी से कनेक्ट कर पाते हो फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे अगर मैं किसी की पिक्चर रील्स देख के मैं शायद देख लूंगी बट मुझे उसकी पर्सनालिटी नहीं पता जैसे मैं अगर किसी की 20 मिनट वाली वीडियो देख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कोई पॉडकास्ट सुन रहा है एंड तक सुन रहा है सो आपने हमारे पॉजेस देखे हमारा रोना देखा है हमारी खुशी देखी है हमारा साइलेंस देखा है हमारा एंगर देखा है हमारी लड़ाई सब देख ली होगी तो यू फील मोर कनेक्टेड टू दैट पर्सन एंड आई थिंक इसमें मेरी स्नैपचैट के साथ बहुत अटैचमेंट इसलिए भी है बिकॉज आई एक्चुअली फील सो कनेक्टेड देयर एंड मुझे ऐसा लगता है वहाँ कोई बैरियर मेरा नहीं है मतलब ऑब्वियसली हर पार्ट ऑफ लाइफ आप नहीं दिखाते हो बट जो मैं कहीं और नहीं दिखा सकती वो मैं स्नैपचैट पे आई कैन बी माई सेल्फ बट हाँ सच्ची में पता नहीं मैं इतना स्नैपचैट नहीं यूज़ करती हूँ बट स्नैपचैट ने ऐसा लगता है रॉ कुछ भी डाल दो कोई जज नहीं करेगा मतलब कैसी भी बेकार सी वीडियो भी बना दो तुम स्नैपचैट पे डाल सकते हो क्योंकि कोई जज नहीं करेगा ऐसा वो कनेक्शन है स्नैपचैट के साथ बट इंस्टाग्राम पे यू मेक श्योर दैट यू पुटिंग आउट परफेक्ट पिक्चर्स स्टोरीज और स्टोरीज भी थोड़ी सी अच्छी बैकड्रॉप वाली है वो स्नैपचैट के साथ जब भी मन करा फोन उठाओ आप डाल दो पता नहीं ऐसा क्यों है बट ऐसा लगता है या और उस वीडियो में उसने ये चीज़ भी बोली थी एक विच आई ऑल्सो अग्री विद जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को सबको देखते हो ना बाहर के इंडिया में अभी तक वो चीज़ आई नहीं है कि बाहर ना आपको सब लोग आफ्टर अ पॉइंट सेम लगने लग जाते हैं जैसे सब ने कुछ ट्रांसप्लांट कुछ नोज जॉब कुछ करा रखा है और सब लोग एक कैटेगरी में फिट होने के लिए सेम हेयर सेम आई सेम सब कुछ करने के लिए एंड आई पर्सनली फील जैसे लग्जरी ब्लॉगर्स भी हैं लाइक उनका नीश ही वही है बट समटाइम्स ना व्हेन समवन्स ट्राइंग टू शो समथिंग ऑफ एंड वो पता लगता है कि दे आर ट्राइंग टू शो इट ऑफ कि तुम्हारे पास नहीं है मेरे पास है ऐसा तो वो पता लग जाता है मुझे ऐसा लगता है लाइक और ये भी गलत है मुझे ऐसे कभी लगता था कि मैं कुछ बैग ले रही हूँ ये ले रही हूँ मैं ना दिखाऊँ दैट्स ऑल्सो रॉन्ग मतलब ये मेरी पार्ट है लाइफ का तो मुझे वो भी दिखाना चाहिए बट नॉट शोइंग ऑफ कि गाइस आई गॉट अ न्यू बैग यू डोंट हैव इट ये नहीं बट ये एक अपनी स्टोरी लाइन दिखा के कि यार मैं ये बैग अब चाहती थी मैंने इतना टाइम मेहनत करी मैं यहाँ तक पहुँच गई चलो मैंने ये ले लिया टाइप से करके लाइक देयर इज अ वेरी थिन लाइन बोस्टिंग अबाउट समथिंग एंड एक्चुअली फीलिंग प्राउड कि यार ये है सो गाइस हम ना एक क्रिएटर को शाउट आउट देंगे इस पॉडकास्ट में तो आई एम गोना गिव अ शाउट आउट मैंने इंस्टाग्राम पे भी शाउट आउट दिया था सो आई विल कीप हर नेम हियर एंड हर वीडियोस वगैरह यहाँ पर रख देंगे हम उसकी एंड हर कंटेंट इज सो नाइस एंड सो एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड द फैक्ट जैसे अगर वो लिपस्टिक का if she is giving a review na she's got to swatch every lip shade and वो हर lighting में दिखाएगी and the presentation everything when it comes together it's so nice and pleasing to the eye plus it's so informative so a huge shout out and I think you deserve even more followers so yeah I'm gonna give a shout out to her and दीक्षा मुझे genuinely मेरे phone दीक्षा is watching खतरों के खिलाड़ी nowadays so दीक्षा नहीं guys मेरे phone में है जो मैं देखती हूँ but phone में video record हो रही है so I can't just take out my phone and yeah but we're gonna end the podcast any last thoughts दीक्षा
I'm very excited to go to Bali. Oh guys, we're going to Bali. मैं तो भूल ही गई थी, पॉडकास्ट पे इतनी बिजी हो गई थी, बट जब आप पॉडकास्ट सुन रहे होगे तब हम बाली से बाली आने में वाले हो- होंगे 2 दिन बाली में. से, हाँ, बाली से 2-3 दिन में आने वाले होंगे, बट या आई होप दिस ट्रिप गोज अमेजिंग. yeah, ये वेकेशन हो रहा है हमारा इतने टाइम बाद. या स्ट्रेस फ्री वेकेशन. मेरा ना इतना मन कर रहा था कि मैं फोन ऑफ करके बैठूं और स्टोरीज वगैरह बाद में डालूं, बट हम ऑफ नहीं ले सकते इंस्टाग्राम से फॉर 10 डेज. वैसे खाली खाली फील होता है अंदर से, तो उस चक्कर में हम फोन भी ऑफ नहीं तो कर आप सकते. स्टोरीज देखना गाइस हमारी, आना प्लीज, जॉइन अस, जॉइन द क्लब. ऑल्सो गाइज मैंने हेयर कलर करवाया अपना. ओ हाँ, दीक्षण हेयर हाँ, I went to कलर basic. लाइटिंग में दिख भी रहा है. बट आई गॉट माई हेयर कलर डन और मैं पूरे बेसिक पे चली गई वापस, बिकॉज मेरे हाईलाइट्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स वगैरह बहुत आउट देयर ऐसे विजिबल हो गए थे, पर इसलिए मैं ग्लोबल हेयर कलर करवाया मैंने. आई एम लविंग इट. ब्राउन टोन वापस. और मुझे नहीं पता मैं कब तक इसमें टिकी रहूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी मैं ब्राउन से बोर हो जाती हूँ, बट Yeah. अभी मुझे अच्छा लग रहा है. But it's looking nice. I look pretty. Yeah, and we're wearing D clothing, guys. Top is from D clothing, and iska the backless, the portion is red. Oh, Diksha is doing a full promo. So go shop from D clothing and follow us on Instagram, Diksha Khurana, DEEKSHAKHURANA. That boho girl. Girl. That boho girl is gonna be in Bali with Diksha Khurana and Mama Papa. So yeah, we're gonna see you in the next one. Bye, guys.